हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं विजय मेहता, जो कि चेयरमैन हैं मैफकॉम कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के। हमारे साथ अजय रोती भी हैं, जो संस्थापक हैं टैक्स कॉम्पस के, और इसका टूरिज्म इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा वो भी समझेंगे उससे, क्योंकि काफ़ी लोग नाखुश हैं और इसका एक पुशबैक भी हो रहा है। तो विजय मेहता, सबसे पहले आप बता दें कि इसमें नुकसान क्या है। एक तो ये दिख रहा है साफ साफ कि टैक्स जो आप देते हैं वो और बढ़ेगा, और इससे मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो बाहर जाते हैं और अगर क्रेडिट कार्ड से हम खर्च करते हैं तो हमें सीधा सीधा क्या नुकसान है? देखिए, सबसे पहले तो इन प्रिंसिपल जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर जो टैक्स लगाने की प्रवृत्ति है वो मैं उसके खिलाफ हूँ। दूसरी बात यह है कि जबकि इस टैक्स के बारे में वित्त मंत्री ने अपने बजट के अंदर प्रोविजन किया हुआ था, लेकिन मेरा ये कहना है कि आज एक आदमी जो बाहर में खर्च कर रहा है वो या तो इंडियन किसी बैंक से अपना फॉरेन एक्सचेंज लेगा, या किसी मनी चेंजर से लेगा, या क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करेगा, और इन तीनों की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है। तो जो इंफॉर्मेशन उनके पास पड़ी हुई है उसके बाद में आप एक ऐसा उनके ऊपर टीसीएस लगाएं, जो टीडीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यस, और वो बढ़ के 5% से 20% हो रहा है अब। वो 5% और 20%। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात अपने आप में ही बहुत बड़ा जंप है। तो आज देखिए, आज बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं जी। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रही है, और आगे भी और ग्रोथ की ओर बढ़ रही है। तो एक तरह से आप लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं बाहर खर्च करने के लिए, जो आपके स्पेंडिंग पावर है उसको आप कट कर रहे हैं। तो इससे अजय रोती, आपको सीधा सीधा क्या नुकसान होता दिखाई दे रहा है, और इससे होगा क्या? यानी कि जो हमारी ट्रैवल है, होटल बुकिंग हो गई, या वहां बाहर में कुछ खरीदना खाना, ये तमाम चीज जो है वो आपके लिए और महंगा हो जाएगा? हमको ये पहले ये समझना है कि ये एडिशनल टैक्स नहीं है। ये अभी टैक्स जो है टीसीएस जो है वो एक तरफ का एडवांस टैक्स हो जाता है। अगर टीसीएस किसी ने आपसे लेकर जमा किया है तो वो आपकी क्रेडिट में आएगा, तो वो फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो है अंत में उसमें आप एडजस्ट करके जो अगर एडिशनल है तो रिफंड आ जाएगा आपको। तो ये एडिशनल टैक्स नहीं है, ये अभी गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और बाद में वापस आएगा। अगर तो इसका जो पुशबैक हो रहा है, जो लोग इसके खिलाफ हैं, वो क्यों है? आखिर कुछ तो इससे नुकसान हो रहा है। एक तो ये रेट जो है वो बढ़ी है 5% से 20%। हाँ, तो ये बात इसलिए है कि अभी विजय जी ने बताया कि ये एक्सपेंस पे है, ये रेमिटेंस पे है, ये इनकम पे नहीं है। इसीलिए ये जो पैसा है एटलीस्ट 1 ईयर तक अटक जाएगा, वो बाद में रिफंड आएगा। ये पुशबैक इसलिए है, ये एडिशनल टैक्स का मतलब नहीं है, लेकिन वो पैसा स्टक हो जाएगा गवर्नमेंट के पास। हाँ, तो वो क्यों? वही मतलब कि क्या फायदा है इससे गवर्नमेंट को? इसको करने का मतलब ही क्या है? इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे? हाँ, लॉजिक एक ही है, वो टैक्स का नहीं है। एक्चुअली गवर्नमेंट ये समझती है कि ये जो एलआरएस का रूट है वो $250,000 का जो लिमिट है, गवर्नमेंट का ये मानना है कि कुछ लोग उससे ज्यादा लिमिट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड को यूज करके, तो इसीलिए वो लिमिट के अंदर लाना चाहता है। और उसके बाद जो है, अगर ये टीसीएस हो जाएगा तो जो आदमी रिटर्न्स फाइल नहीं करता था वो अभी फाइल करना शुरू करेगा, क्योंकि वो रिफंड लेना है, तो टैक्स पेयर का बेस बढ़ जाएगा। और ये ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट की थिंकिंग में टैक्स से बाहर थी वो अंदर आ जाएगा। दिस इज ओनली इम्पैक्ट। जी, जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं बाहर या क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हैं, उनके पास कई सवाल हैं, जो सिंपल सवाल जिसके सिंपल जवाब चाहिए। एक तो ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि एक तरह से जो आपकी स्पेंडिंग है बाहर वो कम होगी, कम करने के लिए कह रही है सरकार। दूसरी बात ये है कि जो आप टैक्स अभी कह रहे हैं कि आपको वापस तो आएगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो पैसा अटक जाएगा, वो स्टक है पैसा। तो कैसे ये पैसा, विजय जी अगर आप बताएं कि हम बाद में ये पैसा वापस कैसे ले सकते हैं लोग, और क्या ये जो है ट्रैवल कार्ड्स पे भी लागू होगा? जो क्रेडिट कार्ड तो एक चीज है, पर फॉरेक्स कोई कार्ड लेके भी लोग जाते हैं, ट्रैवल कार्ड जो भी है उन सभी पे लगेगा, सभी पे लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि इंडिया से बहुत सारे लोग, जैसे अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो फैमिली के साथ बाहर जाते हैं। अब फैमिली के जितने भी लोग जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, दे आर नॉट इनकम टैक्स पे। तो दूसरा यह है कि आज मैं मेरे खुद के केस में 5 साल पुराने जो मेरे रिफंड बनते हैं वो आज तक नहीं आए।
तो आज आप TCS जो ले रहे हैं उसका रिफंड आपको मिलेगा जाके 1-2 साल में। तो अगर कोई मेजर एक्सपेंडिचर करता है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट का कितना नुकसान होगा, ये एक एडिशनल बर्डन हो जाएगा। दूसरा यह है कि इससे अब हवाला की चीज को, प्रवृत्ति को ज्यादा बल मिलेगा, क्योंकि फिर वही ब्लैक मार्केटिंग करने वाली बात है कि आप यहाँ से ऑफिशियली ले जा रहे हैं, और जो यहाँ पे इन्होंने मेरे दोस्त ने LRS के बारे में बोला कि लोग उससे ज्यादा खर्च करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सभी एक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बैंक्स के पास अवेलेबल है जी। आज उसका जितना भी खर्चा है, अगर उसकी सिर्फ रिपोर्टिंग दे दी जाए खर्चा करने वाले के नाम पे, तो उसकी बड़ी मजे से कैलकुलेशन हो सकती है कि उसने ज्यादा स्पेंड किया है या नहीं किया। मुझे लगता है कि ये एक प्रोविजन सिर्फ, और जहां तक आपने बोला कि डिस्करेज करने वाली बात है ज्यादा खर्चा नहीं करें, हमारे पास $600 बिलियन के रिजर्व पड़े हैं और ये गवर्नमेंट ने ही उसकी लिमिट $200,000 से $250,000 बढ़ाई है। एक बात आपने सही कही कि जो भी क्रेडिट कार्ड से खर्च हो रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड तो है ना, ऐसा तो हाँ, नहीं है कि क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हैं तो लोगों को पता ही नहीं है। इससे तो फिर लोगों को लगेगा, मतलब मैं कह रही हूँ कि जिनके पास काला धन है, जहां पर अनअकाउंटेड सोर्सेज से पैसे हैं, वो तो फिर उस कैश को खर्च करने में ज्यादा फायदा है। तो वो तो वैसे भी हवाला से बाहर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इनकरेज करता है। तो वो तो और इनकरेज होगा। जी, मानते हैं आप अजय जी इस बात को कि ये तो और इनकरेज होगा फिर ये चीज, अगर आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो विजय जी ने कहा पूरी मानता हूँ। वो एक ही हवाला से जो जाएगा वो जाएगा, एक चीज। दूसरा ये है कि ये जो एक्सपेंसेस है वो रिफंड कब आएगा, वो कितना वक्त लगेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो भी एक चीज है। और फैमिली का ट्रैवल सिर्फ वो नहीं, अगर कोई एम्प्लॉय ट्रैवल करता है बिजनेस के लिए और कंपनी का खर्चा करता है, वापस आके इधर तो वो रिइंबर्समेंट मांगता है, तो उस पे भी लगेगा ये। तो ये जो है, एंड द बिगर प्रॉब्लम ये है कि इसका 20% हो गया है। अगर गवर्नमेंट को सिर्फ डेटा चाहिए था तो ये परसेंटेज बहुत छोटी भी रख सकती थी। जैसे पहले 5% था वो भी रखा जा सकता था, इसको बढ़ाने का नहीं, क्या था? हाँ, रियल एस्टेट पे 0.1% है, क्योंकि उधर गवर्नमेंट का डेटा लेना था। इधर अगर डेटा लेना है तो 20% का कुछ मतलब नहीं है। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि जब उसको फिर कम भी रखा जा सकता था, और एक तो जो एग्जिस्टिंग 5% था उसको भी बढ़ा के 20% कर दिया गया है। तो डेटा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डेटा तो 5% से भी आ ही रहा था, 5% से भी आ सकता था। उसको देखिए 20% करने का तात्पर्य आज क्या एक है? फैमिली अगर यूरोप के अंदर या दुनिया के किसी भी बड़े देश के अंदर, आज 4 लोगों की फैमिली अपने हफ्ता 2 हफ्ते के अगर हॉलिडे पे जाती है तो मिनिमम 10 लाख रुपए का खर्चा है। तो 10 लाख के ऊपर आपका 20% जो 2 लाख रुपया और है, तो अब उनका खर्चा 12 लाख रुपया हो गया। जी। और वो जो 2 लाख है उसका रिफंड उनको मिलेगा 3 साल बाद। 3 साल बाद। और वो जो 2 लाख का रिफंड आएगा, अगर आपने 10 लाख रियल खर्चा है, उसके अलावा 12 लाख हो गया टैक्स के साथ, उसका जो रिफंड होगा वो रिफंड होगा कैसे? उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे लोग रिफंड लेंगे? जैसे इन्होंने बताया है, वो आपका एडवांस टैक्स मान लिया जाएगा। अच्छा। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे, तो अगर आपकी इनकम जो है उसके ऊपर जो टैक्स बनता है और ये वाला टैक्स मिला के अगर आपने ज्यादा पैसे गवर्नमेंट को दे दिए तो वो रिफंड करेंगे। तो उतना तो मतलब तो लंबे समय के लिए भूल रिफंड का जाएगी, रिकॉर्ड भी सभी को मालूम ही है। और फिर 3-3, 4-4 साल रिफंड नहीं आता है, और लंबे समय तक भूल जाएगी उस पैसे। हाँ, और मतलब मान के देखिए, चलिए कितना खर्च। आज अगर आप टोटल खर्चा देखें जो फॉरेन ट्रेवल के ऊपर खर्चा है, मेरे पास डाटा तो नहीं है, बट इट इज इनटू हंड्रेड्स ऑफ करोड़। खास करके ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो इससे बड़ी परेशान है, और ट्रैवल इंडस्ट्री से इसका बड़ा पुशबैक हुआ है। ये ट्रैवल को आपको लग रहा है कि डिस्करेज करेगा किसी तरह से अजय रोती? नहीं, आई डोंट थिंक इट इज दैट। मेरा व्यू में ये ठीक नहीं है। ये नहीं हो सकता है कारण कि ट्रैवल को डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ ट्रैवल पे नहीं लगता है, ये लगता है इवन फॉर सेंडिंग फीस, स्टूडेंट फीस जो बेचते हैं आप, उस पे पर एजुकेशन और हेल्थ को तो बाहर रखा ना उससे। नहीं, उस 7 लाख के ऊपर लगता है ये। 7 लाख के ऊपर वो एजुकेशन को भी लगता है। अगर आपने इधर लोन लेके बेच रहे हो उस पे भी लगता है, लेकिन लोन लेके बेचने तो के लिए मतलब के पढ़ाई के खर्च पे भी असर पड़ेगा अगर 7 लाख के ऊपर। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट पे भी पड़ेगा। अगर आप
बाहर शेयर खरीदने के लिए ये LRS में शेयर भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं बाहर, लंदन में, न्यूयॉर्क में, उस पे भी लगेगा ये। अच्छा। ये सिर्फ ट्रैवल का नहीं है, वो दूसरे चीज पे भी है। ट्रैवल का पुशबैक हमको सुनाई दे रही है। जी जी जी, आपको लगता है कि सरकार इतने ये पुशबैक और तमाम क्रिटिसिज्म के बाद कुछ इसको रिकंसिडर कर सकती है या करना चाहिए? करना चाहिए। देखिए, आज आप भारत जब एक 5वें नंबर की इकोनॉमी बना और चौथे नंबर की इकोनॉमी बनने के लिए जा रहा है, दे विल हैव टू फॉलो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारी मर्जी हमने लगा दिया। तो ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस से अलग है, ये ऐसा नहीं है इंटरनेशनली। आज हर चीज जो आप बाहर यूज करने वाले हैं उनके रेट तो नीचे आएंगे नहीं। ठीक है। और 20% आपने अपनी जेब से और दे दिया। तो इसका तात्पर्य क्या है, लॉजिक क्या है, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि किसी को भी ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि घाटे का सौदा दिख रहा है लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका विजय जी और अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।